अब हम आचार्य जी से जानेंगे श्राद्ध का शास्त्रोक्त उचित समय क्या है और किस समय करना चाहिए श्राद्ध कर्म आज के महाउपाय में। जी बिल्कुल, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पितृपक्ष के साथ साथ पितृपक्ष के अलावा भी पूरे वर्ष में श्राद्ध करने का शास्त्रोक्त उचित समय क्या है, उचित तिथि क्या है, उचित काल क्या है, किस समय में आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए जिसमें आपको उसका उचित लाभ मिल सके। ये बहुत ही आवश्यक जानकारी है, इसको सुनिए, समझिए और यदि आप उचित समझें तो इसको लिख के रख लेना चाहिए। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय में विपुष योग में सूर्य की संक्रांति, जो हर महीने की सूर्य की संक्रांति होती है, उसमें व्यतिपात योग में, वैधृति योग में जब भद्रा लगे ऐसे समय में यदि आप श्राद्ध करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। गज छाया योग में यदि आप श्राद्ध करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आपको और कोई भी तिथि उचित ना समझ में आ रही हो तो हर मास में यानी हर महीने के अंत में जो अमावस्या तिथि आती है, इस अमावस्या तिथि में पितृपक्ष में यदि आप श्राद्ध करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अमावस्या तिथि के अलावा पूरे वर्ष में 15 दिन का काल पितृपक्ष जो अभी इस समय चल रहा है, उस समय में भी आप अगर श्राद्ध करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। श्राद्ध में कुतुब काल का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्योदय से 8वां मुहूर्त जो है वह कुतुब काल कहा जाता है। तो सुबह का जो सबसे पहला मुहूर्त होता है वह सूर्योदय का मुहूर्त होता है। ये उसके बाद का जो काल होता है वही कुतुब काल कहते हैं। इसमें पितृ तर्पण व श्राद्ध करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनका जो आशीर्वाद है वो हमें प्राप्त होता है। वो संतुष्ट होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको और हमें आशीर्वाद देते हैं। महालया में अर्थात पितृपक्ष में पितरों की मृत्यु की तिथि पर पितृ तर्पण व श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि आपको मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, तो उस तिथि पर तर्पण व श्राद्ध न किया गया हो अगर, तो अमावस्या में यदि आप तर्पण व श्राद्ध कर ले तो भी आपको पूरा वही फल मिलता है जो आप उनकी एक विशेष तिथि में करते हैं। तो इस तरीके से जिस भी व्यक्ति को कोई तिथि ना मालूम हो वह एक सीधा सा उपाय ये कर सकता है कि अपने पितरों के निमित्त अमावस्या की तिथि में श्राद्ध कर ले तो उसको पूरा लाभ मिलेगा। जिन लोगों को अपने परिजनों के निर्वाण की तिथि की जानकारी है उनको इस पितृपक्ष में उसी विशेष तिथि में ही उनके निमित्त तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। तर्पण की प्रक्रिया जो है इन पूरे 15 दिनों में करना चाहिए, श्राद्ध उन विशेष तिथियों में ही किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये था आज का महा उपाय और आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के लिए आपके सितारे में इतना ही और आगे देखना ना भूले 5 मिनट 25 खबरें।